अगर आपने भी अभी तक कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होने वाला है आपका 29 मार्च के दिन, अगर आपने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको अच्छे नंबर लाना है आपके एग्ज़ाम में, इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको जो जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो से उठकर आने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बहुत कम क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल उठकर आने वाले हैं। ठीक है, पहले ये वीडियो देख लो और इससे पहले मैंने एक पेपर की वीडियो बनाई है, वो भी देख लो। दोनों से आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने बहुत सारा पढ़ लिया कंप्यूटर साइंस का, अब आपको रिविज़न करना है, तो भी ये वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस बताऊंगा बिल्कुल उठकर आएंगे, रातों रात रट लो। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस की ओर लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube वीडियो को लाइक ही नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुबह में MCQ की वीडियो लाऊंगा, जो MCQ सुबह बताऊंगा वही आपको कुछ घंटे बाद MCQ देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम पेपर में। तो सुबह वाली वीडियो 4 बजे आने वाली है, वो वीडियो को मिस मत करना। ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर लेकर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिया गया है, गिवन द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चंस पढ़ लो आप, मैं पढ़ूंगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है, इसके लिए वीडियो मैं बहुत छोटी बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर टब इंसर्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है ट्रू, फॉल्स, नॉन या नुल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी आपको मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि आपके कमेंट आ रहे थे कि सर सॉल्यूशन भी इस वीडियो में बताया करिए, क्योंकि हमको सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसके लिए मैंने सॉल्यूशन भी इस वीडियो में कवर करवा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आपको ये इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था, आप पढ़ लेना। और तो इसमें अब भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे फिल इन द ब्लैंक्स में भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव्स। इसका राइट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोवेव्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। सो वीडियो क्वालिटी अच्छी कर लीजिए और हो सके तो इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखकर अगर आपके सामने ये लिखा रहा और आप इसको पढ़ते रहे तो फिर आपके लिए अच्छा होगा, आप भूलोगे नहीं। इसमें अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आपको पढ़ लेना क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर बाय, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर 8.0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, होपफुली आपने इसका भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देख लिया होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्वेश्चन दिया गया था, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, अभी रुको, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा, पहले ये टाइप के क्वेश्चन देख लो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था, विच फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। तो ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेम मिरर। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करना है तो वो भी बताऊँगा, लेकिन आप पहले पेपर देख लो, है ना, क्योंकि PDF से आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आती है PDF क्रिएट करने में और आपको सेंड करने में। इससे अच्छा तो आप वीडियो में देख लो, 4-5 मिनट की वीडियो में आप देख भी सकोगे, और ये इससे क्या फ़ायदा होगा, आप क्वेश्चन पढ़ भी लोगे और आंसर भी आप इसी वीडियो में देख लोगे, तो ज़्यादा दिक्कत आएंगी नहीं। तो PDF में आपको फिर ज़्यादा दिक्कत आएंगी, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, आंसर ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए आप वीडियो में ही देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो इसके लिए थोड़ा तबीयत भी ख़राब है मेरी, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपको आवाज़ से लग रही होगी, पहले आप मेरी ओल्ड वीडियोस देखो, मेरी उसमें आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे फ़ीवर हो चुका है, तो इसके लिए जो है मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो सॉरी। तो अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ना, इसको छोड़ के मत जाना, पहले ये कर लो, फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी करना, पहले इन क्वेश्चनों को कर लो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस सॉल्यूशन के साथ। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, बहुत ज़्यादा चांस रखता है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देख लीजिए। ठीक है, 3 एंड 4 देख लीजिए, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, 3 एंड 4 देखने के बाद होपफुली आपने इसको लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए आप, कुछ इस प्रकार से आपका राइट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। तो इसका आपको राइट आंसर भी आपको इसी वीडियो में दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो ये देखने के बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लो ये आ ही गया आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा समझ लो ये आपके एग्ज़ाम में आ ही गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। ये थोड़ा हाफ PDF में इरेज हो चुका है, तो इसका जो फ़ोटो है मैं वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इसका फुल क्वेश्चन नंबर 6 याद रखना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और अगर मैं भूल गया डालना तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका क्वेश्चन टेलीग्राम पर फुल डाल दूंगा। ठीक है, तो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देख लीजिए, विद आंसर और एग्जाम्पल के साथ दिया हूँ, तो इसको भी छोड़कर नहीं जाना। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन दिया हूँ, 10 क्वेश्चन दिया हूँ, तो 10 को 10 क्वेश्चन आपको करना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे सिलेबस में से इन क्वेश्चनों को मैंने टिक किया है, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में आते हैं और इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार भी आने के। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स ने ये हमें दिया है, तो इसके लिए हम आपको ये दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है तो पढ़िए, नहीं लाना है तो फिर आप जाइए, आप सो जाइए, और कुछ कर नहीं सकते आप, आलसी इंसान हो फिर आप, है ना। जिनको पढ़ना है वो वीडियो में बने हैं अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए। इस प्रकार से आपके जो है फुल पेपर में यही क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, तो मैंने बता दिया है। और अगर आपको सुबह वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट MCQ देखना है जो आपके एग्ज़ाम में 100% आए, तो बस फिर सुबह वाली वीडियो तक वेट कीजिए। और जिसको अगर आपको चाहिए तो कमेंट में यस टाइप करना है ना, अगर जो अभी तक बने हैं वीडियो में तो यस टाइप कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।